अनुपमा का वनराज को बड़ा तमाचा। और क्या अनुज छुपाएगा अपनी अनु से माया का सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा और अनुज दोनों ही सच्चे और अच्छे लोग हैं। प्रेम करते हैं एक दूसरे को इतना ज्यादा कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। मगर मोड़ ऐसा है जहां पे दोनों ही क्वेश्चन मार्क के आगे खड़े हैं। एक तरफ अनुपमा अपनी तरफ से क्लियर है कि वो अनुज से सब बातें कर देंगी, मगर दूसरी तरफ माया अनुज को कहती हुई दिखाई दी कि सच मत बताना, रात का सच मत बताना। तो चर्चा तो बनती है दोस्तों, क्योंकि हम भी इन कैरेक्टर्स को शुरू से देखते आए हैं, किस किस मोड़ से ये निकले हैं और कैसे कैसे निकले हैं। और अब भी एक ऐसा मोड़ है जो इमोशनली इनको बहुत ज्यादा टच करके जा रहा है। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज को तो जो डिजर्व करता था उसको वही मिला। वनराज जो सिर्फ अपने आप को इंपॉर्टेंस देता है और सिर्फ यही सोचता है कि अब जो मैं कह रहा हूं मैं तो बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, ये तो परिवार की भलाई के लिए बात है, अब मुझे पछतावा हो रहा है। मगर उस पछतावे में वनराज ये नहीं देख पा रहा कि वो काव्या को कितना हर्ट कर रहा है, जो अनुपमा देख पा रही है। क्योंकि जब अनुपमा का समय था, अनुपमा को हर्ट कर रहा था, तब भी वनराज के ऐसे ही तेवर थे काव्या के प्रति। काव्या को प्यार करता हूं, काव्या से शादी करूंगा, ये सब बातें उसने तब भी कही थी। मगर अब सामने अनुपमा है, वहां पे काव्या थी। अनुपमा ने ये सब समझ लिया है कि वनराज कहां से बोल रहा है, जिसको अपने प्यार की ही परवाह नहीं है। यानी कि काव्या से प्यार करता था ना वनराज, तो वो क्या किसी और की परवाह करेगा। तो यहां पे वनराज का स्वार्थ साफ साफ झलक रहा था दोस्तों इस कड़ी में। कई बार इंसान को खुद भी नहीं पता होता है कि वो स्वार्थी इतना ज्यादा हो जाता है कि अपनों को ही इग्नोर करना शुरू कर देता है। सिर्फ अपनी यानी कि मेरी ही खुशी इंपॉर्टेंट है यही सोचता है। होता है ऐसा, ये जिंदगी है, इसमें हर तरह के इंसान है और इस सीरियल में हर तरह के हैं। मैं पहले बहुत बार बोल चुकी हूं, इसलिए मेरा फेवरेट सीरियल है, क्योंकि इसमें इमोशंस इतने ज्यादा हैं जो नॉर्मली हम आम लाइफ में झेलते हैं। और हर लाइफ अलग है, हर एक लाइफ अलग है, वही हम यहां पे भी देखते हैं। तो इस तरफ तो ये वनराज की स्ट्रगल चल रही है अनुपमा को इंप्रेस करने के लिए, अनुपमा को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, और दूसरी तरफ माया की चल रही है स्ट्रगल अनुज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। माया का बाहर आना, छोटी को स्टाफ के पास छोड़ना, अनुज की तरफ बढ़ना, फिर अनुज को कहना कि मेरे साथ वॉक पे चलो, अनुज का कुछ भी ना कहना उसको लेके, फिर अनुज का साथ में चल पड़ना। अनुज अपनी अनुपमा के ख्यालों में है, माया यहाँ पे अपने ख्यालों में अनुज के साथ वो सब सोचती है जो हमने देखा। मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था कि ये माया का सपना ही है और सपना ही निकला। और आगे फिर माया का वही पुराना गांव वाला बंदा सामने आ जाता है जिसने माया की जिंदगी को बर्बाद किया है। तो अनुज अब माया को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि अनुज माया की जगह कोई भी लड़की होती वो प्रोटेक्ट करता। इधर अनुपमा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि अनुपमा में वो पोटेंशियल है, वो काबिल है इस बात को लेके। अनुपमा ने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है कि वो अब इस काबिल है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकती है, बल्कि दूसरों की भी। यहां पे वनराज की बातें बढ़ती ही जा रही हैं। जाती जाती अनुपमा को रोक लेता है अपनी ही बैंड बजवाने के लिए। मुझे तो बड़ी हंसी आई, क्योंकि हमने देखा था कमिंग अप में कि अब होने क्या वाला है वनराज के साथ, और सही किया अनुपमा ने। इससे बड़ा तमाचा और वनराज को क्या पड़ सकता है कि कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में, एक इंसानियत का रिश्ता है, उसको लेके मैं आऊंगी, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर यही हरकतें रही तो कम हो सकता है। बड़ा सही था भाई, बहुत सही था। तो इसने तो बहुत क्लैरिटी से वनराज को उसका आईना दिखा दिया है, भाई कोई भी उम्मीद मत रख इस बात की। मगर वनराज बहुत ढीठ है दोस्तों, शुरू से ही देखा है हमने। जब अनुपमा और अनुज की शादी थी तब भी उसने कितना सारा कुछ किया था,
लगा रहा था कि शादी ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अनुपमा जो है कहीं और जाए। वो कुछ भी करे मगर अनुपमा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अनुपमा तो घर की जान है। और यही बा का भी कहना है, इसलिए अनुपमा ने बार बार अपने डायलॉग में बच्चों का और बापूजी का जिक्र किया। तो क्लियर था अनुपमा की तरफ से कि वो सिर्फ इन लोगों के लिए आती है, बापूजी के लिए और बच्चों के लिए, बा और वनराज के लिए नहीं आती है इस घर में। काश ये बात बा भी सुन लेती, मगर चलिए खैर, यहां तो वनराज की बैंड बजी, खूब बजी। और अब भी अगर इसको क्लैरिटी नहीं मिली है तो फिर आगे भगवान ही मालिक या कृष्ण कन्हैया ही अब इसको सबक सिखाएंगे। मगर इस तरफ जो माया है, माया के सामने वो बंदा आया है, अब अनुज उसको प्रोटेक्ट करेगा माया को, क्योंकि फिर से वो चार्ज अप हुआ है माया की तरफ कि तू यहां पे क्या कर रही है। हो सकता है इस बंदे के पास माया का वो सच हो जो माया ने किसी को नहीं बताया, और इसीलिए ये बंदा कान्हा जी ने यहां पे भेजा है, जिससे डर रही है माया। नहीं तो माया को अब डरने की क्या जरूरत है? माया इतना सब पा चुकी है, इतनी बड़ी टाइकॉन बन चुकी है, तो अब क्यों डर रही है? अब तो उसको बराबर उसको देना चाहिए। जब अनुपमा जो घर की चार दीवारी में रह के इतना बड़े बड़े कार्य कर सकती है, तो माया तो फिर भी इतना सब कर चुके। कितनी सारी उसकी हमने देखी है इंट्रोडक्शन में, कैसे वो प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, कैसे वो घुसती है अनुपमा के घर में, कैसे छोटी के जब वो फार्म हाउस में जाती है वहां पहुंच जाती है। सब नेटवर्क माया का बड़ा स्ट्रांग है। तो क्या माया इस इंसान को नहीं टैकल कर सकती? सिर्फ अनुज के सामने सिंपैथी लेने के लिए माया ने ये सारा ड्रामा रचा है दोस्तों, क्योंकि उसके सामने जैसे ही आया, या उसने खुद लाया, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, मगर मुझे तो लगता है ये भी प्लानिंग है उसकी। और अब पहली बार माया जो अनुज को करने के लिए कह रही है, वो पहली बार है अनुज की जिंदगी में कि अनुपमा को रात वाला सच मत बताना, वो नहीं समझेगी, जो हमने कमिंग अप में देखा। तो क्या अनुज को यह लगता है कि अनुपमा नहीं समझेगी? मुझे नहीं लगता कि अनुज को ऐसा कुछ लगता है कि अनुपमा नहीं समझेगी, क्योंकि माया को सबसे पहले समझने वाली ही अनुपमा थी। और आज अगर माया ये बात कह रही है तो क्वेश्चन माया की तरफ आता है, अनुपमा की तरफ नहीं आता है। और अनुपमा तो रात को जो वनराज से बात हुई है वो भी करने को तैयार है। यहां पे माया को यह बात भी चुभ गई होगी दोस्तों, कि जैसे रास्ते में आ रहे थे, अनुज ने कहा नहीं घर पहले जाना है क्योंकि मैंने अनुपमा को बोल दिया है, वो इंतजार कर रही होगी। तो माया को तो लगता होगा कि रात के बाद तो अनुज का थोड़ा सा बिहेवियर बदलेगा अनुपमा के लिए, मगर वो ये देख के परेशान हो रही है कि अनुज तो तड़प रहा है अनुपमा को मिलने के लिए। प्रेम है तो ऐसा ही होता है दोस्तों, मगर ये माया का प्रेम नहीं है। माया की जो है वो कह सकते हैं अट्रैक्शन है या जो भी है, कि उसको अब ऐसा एक जीवन साथी चाहिए जिससे वो छोटी भी गुल मिल जाए और माया का अपना घर परिवार बस जाए। और उसमें वो अनुज आ रहा है, उसकी हर क्वालिटी जो है अनुज की तरफ जो माया को अच्छी लग रही है, अनुज की क्वालिटी, हर कोई क्वालिटी में वैसा ही वो चाहती है। तो ये तो अब अनुज पे डिपेंड करता है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो अनुज बताएगा, मगर गलती ये कर देगा कि बताने में देर कर सकता है। जैसे आज नहीं बताया, कभी कभी ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो 2-3 दिन ले लेते हैं बताने में, कि बताऊं कि नहीं बताऊं, कहीं माया का सच सामने आएगा तो अनुपमा और परेशान हो जाएगी, पिकनिक वाली रात को क्या हुआ अनुपमा और परेशान हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कहीं वैसा ना हो, ये सोच के थोड़ा समय लगा देते हैं और गाड़ी आगे निकल जाती है। उससे पहले ही वो कैरेक्टर जो माया का जो सामने आया है, दूसरा जो उसका बॉयफ्रेंड है या जो भी है, वो अगर दोबारा फिर माया की जिंदगी में आ गया और अनुपमा को वहां पे पता चल गया कि ये अनुज को पहले पता था, तब गड़बड़ होने की थोड़ी संभावना है। तो ये जो अब हम आगे देखेंगे वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल जो सवाल है वो यही है कि अनुज क्या बताएगा अनुपमा को माया का ये सच? बताना तो चाहिए और जल्दी बताना चाहिए, क्योंकि अनुज भी चाहता है कि माया उनकी जिंदगी से चली जाए, छोटी से दूर चली जाए। और माया जब भी जाएगी दोस्तों, कुछ तो ऐसा होगा जिससे इनको ये गिल्ट महसूस नहीं होगा कि माया जो है डिजर्विंग मदर थी और उसको जो है छोटी से दूर कर दिया गया।
क्योंकि ऐसे कैरेक्टर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.